तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो है। दोस्तों ये वीडियो है पाकिस्तान की साइला खान, उनके साथ में है हमारे भारत देश के जाने माने यूट्यूबर बंटी भाई। दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है साइला खान बोल रही हैं कि भारत जो एक सेकुलर कंट्री था लेकिन अब वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर बेस्ड ये वीडियो है। और दोस्तों इस टॉपिक पर जो बंटी भाई ने साइला खान को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, बहुत अच्छी तरह से रगड़ा है। दोस्तों ये देखने लायक है और आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में। और बहुत ही अच्छे से बंटी भाई ने उनको समझाया है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती भी कर रहे हैं बंटी भाई। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हेलो फ्रेंड, डिबेट विद शाइला में आप सबका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे शो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो हिंदुत्व है। हमने बहुत दफा ये नारा सुना है कि जो हिंदुस्तान है एक सेकुलर कंट्री तो है लेकिन अब उसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। तो इसके लिए मैंने आज अपने शो पर बंटी जी को इनवाइट किया है जो कि यूट्यूबर है, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं इंडियन मीडिया लेटेस्ट के नाम से। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया उसके लिए। और मैं अभी शादी में बिजी था और इसलिए मेरे चैनल पे कोई कंटेंट भी नहीं जा रहा काफी दिन से, तो शुरुआत आप ही से की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो सर शो का आगाज इसी सवाल से करते हैं। आप हमारे नाजरीन को बताएं कि ये हिंदुस्तान तो एक सेकुलर कंट्री है, आप सेकुलर कंट्री एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं और ये हमने देखा है कि बहुत से जो मुसलमान हैं इस चीज़ से डिस्टर्ब ही, स्पेशली मौलाना। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये कोई डरने वाली बात है कि नहीं? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ये भारत है, जो हिंदुस्तान है, वो आज से नहीं सदियों से ही एक हिंदू राष्ट्र रहा है। और ये जो जो डर रहे हैं वो तो इस देश के तो कभी थे ही नहीं। और डरने की वजह उनकी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 1947 में वो हमसे एक नहीं दो मुल्क ले चुके हैं, दो मुल्क। और ये बेसिकली देखा जाए तो ये हिंदू राष्ट्र ही है पूरा का पूरा, बस इसको डिक्लेयर करना बाकी है। और जो भी ये बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, जबकि मुसलमानों के बाद में 57 मुस्लिम राष्ट्र है। जबकि हिंदू धर्म मुसलमान राष्ट्र से बहुत पुराना है, बहुत पहले से है। लेकिन हमारे एक संस्कार रहे हैं कि हम कभी किसी पे आक्रमण नहीं करते, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। तो तो जो फिर अगर ये डर हिंदू राष्ट्र है तो फिर इसको सेकुलर कंट्री का नाम क्यों दिया गया? सवाल तो ये है। जब बंटवारा हुआ था, अगर आपको पता हो तो शैला जी, बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इनको अलग अलग मुल्क देना चाहिए। लॉजिकल सवाल है, अगर आप भी सोचिए और आप भी मुझे जवाब दीजिएगा इस बात का। जब बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है कि भाई ये मुसलमान है, ये हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, तो इनको एक इस्लाम के नाम पे धर्म दिया जाए, बाकी देश में कौन रहेगा? हिंदू। तो वो हिंदू राष्ट्र ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। क्योंकि उस वक्त के जो नेहरू जी थे, वो तन से जरूर हिंदुस्तानी से, लेकिन मन से वो पूरे के पूरे फिरंगी थे। ना तो उनको हिंदुत्व से प्यार था, ना हिंदुओं से प्यार था। उन्होंने जितने भी कठोर कानून शुरू में बनाना शुरू करे बंटवारे के बाद, धीरे धीरे धीरे, तो सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया। हिंदुओं की 2 शादी, दूसरी शादी बैन कर दी, जबकि मुसलमानों की आज तक 4 शादी बैन हुई है। जबकि हिंदुओं में तो शादी आपको करने में अफसोस कोई हो रहा है? बाउंडेशन नहीं रही है कभी भी कि भाई तुम एक शादी नहीं कर सकते हो, तुम 4 शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन नेहरू जी की दोगली नीतियां थी शुरू से ही। ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो मुस्लिम चाटुकारिता के अनुरूप ही रही है और वो आज तक भी नजर आती है। तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे देश के अंदर। कभी फुर्सत से लंबा इंटरव्यू होगा ना, तब मैं आपको एक एक पत्ते खोल के दिखाऊंगा। ठीक हो गया। तो एक बात तो ये भी आती है कि जो सेकुलर इंसान वहां पर रहता है उसको गद्दार का नाम दिया जा रहा है कि तुम गद्दार हो, क्योंकि अब तो पहले लोग कहते होते थे कि हम हिंदू हैं, अब ये जो लफ्ज है कट्टर हिंदू हैं। तो इससे ये भारत किस तरफ जा रहा है? क्योंकि सेकुलर होना तो एक बेहतरीन चीज है, सब एक जैसे ही हैं, किसी को जी किसी के मजहब के ऊपर बर्तरी हासिल नहीं है। लेकिन अब जी सब कहते हैं नहीं हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। जी तो ये जी कट्टरता वर्ड तो मेरे ख्याल जी से किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है।
जी जी जी, अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सेकुलर होने का सबसे पहले तो आपको मतलब ही नहीं पता, और जो सेकुलरिज्म का ड्रामा पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, उन लोगों को सेकुलरिज्म का मतलब क्या है ये पूछेंगे ना तो उनको पता ही नहीं रहेगा। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आप अपना जो भी रीजन है, अपना धर्म है, मजहब है, आप उसको फॉलो कीजिए, आप किसी पे थोपेंगे नहीं। एग्जैक्टली, यस। सेकुलरिज्म ये है कि सब लोग अपने अपने जो भी क्रियाकलाप है, पूजा पाठ है, वो करते रहे, वो किसी पे प्रेशर नहीं बनाएंगे, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आज हमारे हिंदुस्तान में रामनवमी का कोई मेला निकलता है, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। हनुमान जयंती का मेला निकलता है, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। कावड़ यात्रा में अगर कोई जा रहा है तो उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज तक मुझे बता दो किसी मुहर्रम की यात्रा पे किसी ने भी पत्थर, किसी भी हिंदू ने पत्थरबाजी की है? नहीं करते। सेकुलरिज्म अगर कोई चला रहा है देश के अंदर, वो भी हिंदू ही चला रहा। और रही बात आपके कट्टर हिंदू वाली बात, तो कट्टर तो आपका तो पूरा मुल्क ही कट्टर है। इस्लामी कट्टर मुल्क है ना तुम्हारा तो। हाँ, हमारा तो मुल्क ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना। जमहूरिया पाकिस्तान है, बस यही तो तुम्हारी। तो वो जो कट्टरता है, वो कट्टरता अपने धर्म के प्रति है, ना कि ये कि जो अदर धर्म के लोग हैं उनको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये जो हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की जो बात की जा रही है, वो राम राज्य की बात की जा रही है। राम राज्य के अंदर हर चीज, हर जगह खुशहाली थी, हर्ष था, उल्लास था, और एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, सपोर्ट करते थे। और आज भी अगर कोई, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, मैं अपने आप को कट्टर हिंदू बोलने में कोई शर्म नहीं है मुझे, और ना मैं किसी से बैर रखता हूँ। मैं अपनी आस्था को मैं जाहिर करता हूँ। मुझे काफी लोग, मैं अपने वीडियो के लास्ट में हमेशा जय श्री राम बोलता हूँ, तो काफी लोग बोल के जाते हैं, जो सो कोल्ड सेकुलरिज्म का चश्मा पहन के नाक घूम रहे होते हैं, वही मुझे बोल के जाते हैं, भाई जय श्री राम क्यों बोलते हो? तो भाई क्या बोलूं, अल्लाह अकबर बोलूं ताकि सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद हो? ये सेकुलरिज्म है। समझ में आया आपको कि हिंदू धर्म को जितना नीचा दिखाया जाए और इस्लाम को जितना ऊंचा उठाया जाए, वो सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में चलता है, जबकि इसकी परिभाषा बिल्कुल ही अलग है। तो मुझे अपने आप को अच्छा, कट्टर हिंदू नेक्स्ट। कहने में कोई शर्म नहीं है। ठीक हो गया। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, तो फिर अगर हम असम की बात करें तो वहाँ के जो सीएम है हिमांता बिस्वा शर्मा, उन्होंने जी 600 मदरसा बैन कर दिए और वो कह रहे हैं कि मैं असम से सारे के सारे मदरसे खत्म कर दूंगा, स्कूल और कॉलेजेस बनेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, हम भी इस बात को मानते हैं कि मदरसा एजुकेशन जो है बच्चों का ब्राइट फ्यूचर नहीं है जब तक कि वो मॉडर्न स्कूल की तरफ ना जाए। लेकिन जड़ जी से ही खत्म कर देना, ये चीज थोड़ी हमें डिस्टर्बिंग लगी कि जो जी पेरेंट चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल के साथ मदरसा भी जाएं, तो उनको, आपको नहीं जी, लगता कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को दिली दुख पहुंच रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अगर आसाम के सीएम ये सब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से, भगवान जी से, कि भाई जितने ज्यादा हो सके हिंदुस्तान में सारे मदरसे बंद कर दिए जाए। क्योंकि मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा ना तो कभी इंजीनियर बनता है, ना डॉक्टर बनता है, वो सिर्फ एक जिहादी बनता है या मौलाना बनता है, और वो पूरे दिन माइंड वॉश करता है लोगों के। तो मदरसे में पढ़ने का फायदा क्या? हाँ, तुम्हें दीनी किताब पढ़नी है तो उसके लिए जो मदरसा टाइप, मदरसे की जो हमारा संविधान उनको इजाजत देता है, तो अपनी किताब पढ़ ले। लेकिन वो जो एक मदरसे के नाम पे जो इतनी फंडिंग जा रही है, इतना रुपया जा रहा है, मेरे को प्रॉब्लम उससे है। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो मदरसे में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वो उनका अपना है। कुछ भी सिखाओ भैया, जो तुम्हारा मजहब है तुम अपना मजहब फॉलो करो, अपनी कुरान पढ़ो और नमाज करो, कुछ भी करो, जो आपकी दीन के अंदर आपको जो हवाला मिलता है, जो करने का आदेश है वो कीजिए। लेकिन जो ये मदरसे के नाम पे चंदा बटोरते हैं पैसा, और जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, मतलब कि भड़काते हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। और ये तो काफी मुस्लिम किताबों में भी लिखा हुआ है कि जो गैर मुस्लिम होते हैं कि वो काफिर होते हैं, पता नहीं मुशरिक होते हैं, क्या क्या बोला गया है। जबकि अब क्या ही कहे बस। तो अगर ये चीज है कि आप सोच रहे हैं 76वें साल आजादी का है भारत का, तो आप सोच रहे हैं कि मदरसों को बैन करना चाहिए, इससे पहले क्यों कार्रवाई नहीं की? जबकि पता है कि वहां से जो है, जैसे आपने बोला कि ऐसे बयानात जारी होते हैं जिससे सनातन धर्म को मानने वालों को तकलीफ पहुंचती है, तो उस वक्त उनको क्यों नहीं रोका गया? अब जाहिर है वो एक बहुत बड़ी जुमात बन गई है, वो तो इसलिए आपको नहीं नहीं रोका लगता गया, कि वो। उसका उसका रीजन मैं बता देता हूँ। उनको इसलिए नहीं रोका गया, इनको बड़े लाड प्यार से पाला गया, इनको लाड प्यार से रखा गया। वो थी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार। यहाँ तक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने तो ये कहा कि इस हिंदुस्तान की हर चीज पे अगर पहला अधिकार किसी का है तो वो मुसलमानों का है।
मतलब इतनी चरण चाटुकार रही है कांग्रेस मुसलमानों की। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी दोस्तों सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और बंटी भाई ने जो बातें बताई वो यार बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं और सराहनीय है बातें, और बिल्कुल ही सच बातें बोली। ऐसा नहीं कि वो भारत के एक हिंदू थे तो उस प्रकार की उन्होंने बातें की दोस्तों, या किसी धर्म का अपमान किया हो दोस्तों। उन्होंने वही बातें की हैं जो फैक्ट्स पे हैं। और दोस्तों, ये जो बंटी भाई ने कहा है बिल्कुल सच कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। भारत देश तो पहले से ही, भारत देश में जो बहुसंख्यक है वो हिंदू ही हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। और दोस्तों, ये बात सच है। धर्म के नाम पर भारत से पहले ही दो देश अलग हो चुके हैं। ऐसे तो बहुत से देश अलग हुए हैं, बट अभी रिसेंटली ही 70 80 50 75 साल के अंदर भारत से दो देश धर्म के नाम पर अलग हो चुके हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो दोस्तों, अगर वो इस्लामिक देश बन चुके हैं तो अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और यही बंटी भाई जी का कहना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा फ़नी वीडियो थी, और उम्मीद करता हूँ साहिला जी को समझ में आ गई होगी ये भारत की ये बात, एक भारत के सदस्य हिंदू बंदे की, बंटी भाई की बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, जो हमारी सरकार है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है, मैं साहिला खान जी को बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्मों के लोग मानने वाले हैं सभी खुशी से, आज़ादी से अपना पूजा पाठ या वगैरह जो भी करते हैं वो खुल के करते हैं। किसी पर कोई दबाव नहीं है। यहाँ पर मस्जिदों में लोग नमाज भी पढ़ते हैं तो मंदिरों में लोग पूजा भी करते हैं, चर्चों में लोग पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सभी को आज़ादी है। हिंदू राष्ट्र या सेकुलर कंट्री वो तो बाद की बात है, बट यहाँ आज़ादी सभी को है और सभी अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं दोस्तों। तो जो ये बात खासकर पाकिस्तान की मीडिया में जो चलाया जाता है जब से मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री बने हैं कि भारत अब हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, भारत अब हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया को तो बस न्यूज़ चाहिए, वो वही न्यूज़ दिखाएगी जो पाकिस्तान के जाहिलों को पसंद आएगी दोस्तों। तो बस वो वही चलाते रहते हैं जिससे वो खुश होते हैं। और हाँ, वो उनको बस मौका मिल जाता है मोदी साहब को गाली देने का, भारत को गाली देने का और मुसलमानों के प्रति सहानुभूति दिखाने का कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, भारत में कश्मीर में जुल्म हो रहा है। बट ऐसा कुछ है नहीं। भारत अगर देखा जाए तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। ये हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी धर्म के दूसरे लोगों को रहने ना दिया जाए। यहाँ सभी अच्छे से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, आज़ादी से रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।